हेलो स्टूडेंट, वेलकम टू माय चैनल। तो जैसे कि हम पढ़ते हैं भारतीय संविधान का भाग 5, तो आज आगे वीडियो को कंटिन्यू करेंगे। ठीक, तो आज हम पढ़ेंगे 119, 120 एंड 121 आर्टिकल्स को। तो 190 आर्टिकल में क्या दिया है? संसद में प्रक्रिया या विनियमन की चर्चा की गई। प्रक्रिया और विनियमन की चर्चा की गई, किस तरीके से संसद में विनियमन होता है। संसद अपनी प्रक्रिया और कार्य संचालन का विनिमय कर सकेगी और अपने सदस्यों के विरुद्ध अपनी शक्तियों का प्रयोग और उन पर अनुशासन का पालन कर सकेगी। अपने सदस्यों पे अपनी अपनी शक्तियों का प्रयोग करेगी और अपने प्रकार से अपने ही तरीके से जो क्या करेगी, कार्य संचालन चलाइए या अनुशासन को कवर करेगी। ठीक, तो ये जो अनुशासन की जो क्रिया दी गई है विनियमन की, तो वो किसमें दे रखी है? 119 आर्टिकल्स में दी रखी है। अब आता है आर्टिकल 120 में दिया कर रखा है संसद की भाषा। संसद के जो सदस्य हैं वो जगह जगह से आते हैं, भारत की जगह जगह से आते हैं, तो उनमें जो है क्या कौन से सदस्य कैसी भाषा, हर किसी को मेन भाषा तो हिंदी और इंग्लिश है, चाहे आप हिंदी में बोलें चाहे इंग्लिश में बोलें। बट क्या होता है कि किसी को हिंदी भी नहीं आती है और इंग्लिश भी नहीं आती है, उनकी एक मातृभाषा अलग है, तो वो उस भाषा में भी अपनी बात कर सकते हैं। ऐसा नहीं है कि कोई बहुत ज़्यादा जबरदस्ती है कि अरे नहीं आपको इंग्लिश ही बोलनी है या आपको हिंदी ही बोलनी है। अगर आपको संसद का सदस्य बने रहना है तो आपको हिंदी या इंग्लिश भाषा आनी चाहिए, ये कॉमन होती है। पर हिंदी इंग्लिश पर ऐसा नहीं जरूरी आना चाहिए। तो संसद की भाषा के बारे में इसमें चर्चा की गई है 120 में। संसद के कार्य हिंदी में या अंग्रेजी में किसी भाषा में किया जा सकता है। ठीक, संसद के किसी सदस्य को जो हिंदी या अंग्रेजी में बोलने में असमर्थ हो तो वह अपनी मातृभाषा बोलने की अनुमति दी जाएगी। ऐसा नहीं है, आपकी बात सुनी जाएगी चाहे आप कोई सी भाषा में बोलें, पर इसमें जो रेगुलरिटी दी जाती है वो किसको दी जाती है या बहुत ज़्यादा मान्यता दी जाती है, वो हिंदी और इंग्लिश को दी जाती है। या तो हिंदी में बोलो स्पीच तो अपनी, या इंग्लिश में बोलो, पर फिर भी अगर नहीं आती है तो आपको अपनी मातृभाषा बोलने का भी एक अधिकार है। अब आता है आर्टिकल 121। आर्टिकल 121 संसद में शपथ की प्रतिज्ञा। संसद में जो शपथ की प्रतिज्ञा है उसके बारे में इसमें चर्चा की गई है। ठीक, संसद का प्रत्येक सदस्य अपने निर्वाचन के पश्चात और अपनी सीट ग्रहण करने से पूर्व अध्यक्ष या उसके द्वारा नियुक्त किसी व्यक्ति के समक्ष शपथ या प्रतिज्ञा करेगा। किसी भी अध्यक्ष के समक्ष जो भी नियुक्त करता है उसको उस सदस्य के समक्ष क्या करेगा, एक शपथ ग्रहण की जाएगी, जिसको वो यहाँ किसी भी पद को ग्रहण करने से पहले जो शपथ ली जाती है राज्यसभा और लोकसभा में, उसी सदस्यों की शपथ के बारे में इसमें चर्चा की गई है। हमने आज जो है आर्टिकल 121 कंप्लीट कर लिया। कल हम आगे के और 3 से 4 आर्टिकल्स को पढ़ लेंगे। आई थिंक एक महीने में हमने 130 कंप्लीट कर लिया, तो एक महीने में शायद हमारा पूरा वो क्या कहते हैं संविधान भी खत्म हो जाएगा। इससे आगे का हम पढ़ाना शुरू करेंगे। नेक्स्ट जो टॉपिक हम निकालेंगे वो टॉपिक हमारा आएगा हिस्ट्री का, और शायद हिस्ट्री की क्लास 1 से 1.5 महीने में स्टार्ट हो जाएंगी। तो शायद अप्रैल से आई थिंक स्टार्ट हो जाएगी हिस्ट्री की क्लास, तो उसको स्टार्ट करेंगे। पहले हम संविधान के बारे संविधान को कंप्लीट कर लेंगे पढ़ के, उसके बाद मैं हिस्ट्री क्लास लगाऊंगी। थैंक यू।